22 अगस्त का जो डेट है वो अपने आप में इस मामले में बहुत अच्छा है कि इस दिन यानी 22 अगस्त को बुध जो हैं वो आश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे और ये बड़ा उलटफेर करने वाले हैं क्योंकि स्वयं के नक्षत्र में बुध की एंट्री होगी और इससे कई राशियों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कुछ राशियों को इससे नुकसान भी होगा, लेकिन मेष राशि को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि ये चौथे भाव की बात है। चौथे भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जगह होता है, केंद्र भाव माना जाता है। तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा, और फ़ायदा भी मिलेगा तो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आप स्ट्रांग स्थिति में हैं, आप बहुत मजबूत स्थिति में हैं, केंद्र में हैं। तो केंद्र का प्रभाव तो एकदम से बेहतर मिलता है, यदि निगेटिव मिलता है तो भी बहुत बुरा होता है, एकदम हिला कर रख देता है। तो पॉजिटिव यहाँ मिल रहा है, तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक कर दें। तो आपको हम बता दें कि ये 22 अगस्त का जो डेट है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस दिन से आपको किस तरह का लाभ मिलेगा, एक चीज़ आप समझ लें मित्रों, जिसके बुध कमज़ोर होते हैं वो जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान होता है, आर्थिक क्षति बहुत होता है उसके पास। खास करके समझ ले कि बिज़नेस में तो वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता है और बिज़नेस में कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। बिज़नेस में उसको यहाँ तक कि बैंकिंग के सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब भी नहीं हो पाता है और बहुत ज़्यादा मेंटली भी कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि बहुत सुस्त रहना दिमागी रूप से। वो कोई भी काम किसी के कहने पर ही कर सकता है, किसी के एडवाइस से ही कर सकता है। अपना खुद का बुद्धि ज्ञान तो रहता नहीं है, रहता भी है तो वो काम नहीं करता है। मेरा मतलब कि सही समय पर डिसीजन नहीं लेता है इंसान। तो ये सब चीज़ होता है। इसलिए ये जो समय है, इस समय आपको किस तरह का लाभ मिलेगा और किन बातों का ध्यान आपको रखना है, ये सभी तरह की बातें हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे कि बुध को भी आप अच्छा कर सकें। तो चलिए आगे बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि पॉजिटिव बातें बताएंगे, उसके बाद उपाय बताएंगे। तो यहाँ आपके चौथे भाव की बात है, तो आपको बता दें कि चौथे भाव की बात है। तो यहाँ एक बात है कि इस समय आपके तर्क क्षमता बहुत बेहतर रहेगा। किसी से भी तर्क करना, किसी से भी किसी बात को लेकर तर्क करने में आप बहुत आगे रहेंगे और इससे आपको लाभ मिलेगा। इससे आपको सोचने समझने की क्षमता बहुत बेहतर रहेंगे। इस समय ऐसे लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, या तो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जो भी हैं। इस समय आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लाभ में पैसे की लाभ हो सकता है, पद के लाभ हो सकता है, जैसे पद में बढ़ोतरी या पैसे, आपको एक्स्ट्रा पैसे या ज़्यादा धन मिलना, ये सब हो सकता है। तो कुल मिलाकर कुछ भी आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एजुकेशन में तो आपको सफलता मिलेगा, इसके लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ ऐसे लोग जो हैं वो इस समय अपने एजुकेशन में, खुद के एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं या पीजी करना चाहते हैं या कुछ और नए सिलेबस से जुड़ना चाहते हैं, नए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। मतलब इस समय किस्मत बहुत साथ देगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस के लिए तो आपका सबसे पहले तो कैपिटल की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहाँ भी आप प्रयास करेंगे, इस समय आपके प्रयास सफल होंगे। अब इस समय नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नए बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इतना अच्छा समय आपका है कि बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा, बिजनेस में भी खूब लाभ मिलेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए। कारोबार भी अब आपका बहुत अच्छा चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सरकारी पदों के लिए बहुत अच्छा समय है। ख़ास करके आप बैंकिंग सेक्टर में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, बैंकिंग के सेक्टर में, और या फिर आप इस समय एक टीचर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। तो नौकरी, गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा समय भी कह सकते हैं। आपको सरकारी पद, सरकारी नौकरी मिल सकता है या और भी कोई नौकरी भी आपको मिल सकता है यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी अन्य ग्रहों का भी तो आपको इस समय सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए मेष राशि वालों के लिए नौकरी आदि की बहुत अधिक उम्मीद बन रहे हैं। नौकरी से संबंधित सफलता मिलने की संभावना भी
बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। आगे बात करें तो इस समय आपको आपके परिवार में भी कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग है। परिवार से जुड़े कोई बहुत बड़ा काम बनेगा, परिवार से जुड़कर कुछ लोग बहुत अच्छे कार्य कर पाएँगे। जैसे अपने परिवार की मदद ले पाएंगे और कुछ काम शुरू करेंगे, या परिवार के लोग आपको बहुत अच्छे एडवाइस देंगे किसी कार्य के लिए, चाहे पैसे दे सकते हैं। मतलब परिवार का एक अच्छा सपोर्ट इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, अपने परिवार में ही क्रोध आप करेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव पर दृष्टि है शनि की। हम थोड़ा शनि को भी जोड़कर बता दें आपको, तो आपके जो क्रोध हैं वो परिवार में ही किसी न किसी से गुस्से में आ सकते हैं। परिवार के सदस्य पे आप गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। तो ये आपका ऐसा समय है, इस समय थोड़े से सब्र भी आपको रखना पड़ेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके पास पैसे धन की जो बढ़ोतरी भी होने की संभावना है, वो इस समय आपके अपने बुद्धि, चालाकी, चतुराई, समझदारी से होगा। इस समय आप यदि किसी तरह के कोई संस्था से जुड़े हुए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आप पर नए लायबिलिटी दिया जा सकता है। आपकी अच्छाइयों, अच्छे व्यवहारों और अच्छे कर्तव्य पालन आदतों से आप पे लोग बहुत ज़्यादा भरोसा इस समय करने वाले हैं। आगे बात करें तो इस समय सकारात्मक होकर कार्य करने की सोच रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि आपको बहुत ज़्यादा रोकेंगे, कि जैसे कि क्योंकि शनि की दृष्टि 9 भाव पर होने से आपके कार्य में रुकावट भी उत्पन्न होगा। काम धीमा हो सकता है, काम धीमा करने का खुद का आपकी इच्छा शक्ति होगी, तो यही सब चीज़ आपको प्रभावित करेगा कि आलस करने से आपके कार्य बिगड़ेंगे। वरना आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस समय जो संगीत से जुड़े हुए हैं, जो कलाकार हैं, जो कलाकारी जिसके अंदर है, जिसके अंदर कुछ अलग प्रतिभा है, वो इस समय बहुत ज़बरदस्त सफलता अर्जित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा, जहां आपकी प्रतिभा आपके लिए एक तरह का वरदान साबित होगा, क्योंकि स्वयं के नक्षत्र में बुध रहने वाले हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ बुध के साथ शुक्र मौजूद हैं, तो शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। तो ये और ज़्यादा आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है, जहाँ आपको मौके तो मिलेंगे, लेकिन एक ही है कि शनि की 7.5 जो है वो कहीं ना कहीं आपको मौके आपको देखेंगे, सब कुछ आपको देखेंगे, लेकिन मन में एक निगेटिव भावना आएगा कि ऐसा हो नहीं सकता है, ये इससे करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आज नहीं कल करेंगे, छोड़ देते हैं। मतलब एक निगेटिव जो भावना है, और भी कुछ हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो सकते हैं, उस कारण से आप पीछे हट जाएंगे। अब ये पीछे हटने का मतलब है कि आपकी तरक्की भी मतलब कुछ और लोग आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो इसका ध्यान रखें, सोच समझ कर आगे बढ़ें। मौके तो आपको मिलेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अब उपाय की सुन लीजिए। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाइएगा, इससे आपका बुध अच्छा होता है। मतलब स्नान वगैरह करके आप शुद्ध होकर, पवित्र होकर खिलाइए। केवल इतना छोटा सा काम करें, बहुत अच्छा होगा बुध। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।